और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आशुतोष वर्मा जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ शंभुनाथ शुक्ला जुड़ चुके हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मेरे साथ पार्थो हैं, सेफोलॉजिस्ट, डेटा मुशाई के नाम से आप इनको जानते हैं। अजय आलोक ज्वाइन कर रहे हैं मुझे बीजेपी से थोड़ी देर में। आप सभी लोगों का स्वागत है। लेकिन आनंद प्रकाश पांडे मुझे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, सीधे आनंद के पास चलते हैं। आनंद, अभी अभी इंडिया गठबंधन पहुंचा चुनाव आयोग और उन्होंने 2-3 मांगे की हैं, लेकिन अब हमें खबर यह भी मिल रही है कि वहां पर बीजेपी के नेता भी पहुंचे हैं। बताइए, बीजेपी के नेता चुनाव आयोग क्यों गए? जी देखिए, बीजेपी के 2 वरिष्ठ मंत्री निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल चुनाव आयोग पहुंचे हैं। उनके साथ साथ संजय मयूख हैं जो बीजेपी के मीडिया के सह प्रभारी हैं। दरअसल जयराम रमेश ने जो बयान दिया था और जो चिट्ठी लिखी थी उन्होंने चुनाव आयोग को, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमित शाह ने डीएम से फ़ोन पे बात की, लगभग 150 डीएम से फ़ोन पे बात की है। एक ये वाला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि जो एग्जिट पोल्स को जो कहा गया था कि मोदी मीडिया का पोल, राहुल गांधी ने जो कहा था, इसके अलावा जो पोस्टल बैलेट की गिनती को लेकर जो अपोजिशन ने मांग की है कि पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाए और उसके बाद ईवीएम से काउंटिंग की जाए। ये 3-4 ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर अब बीजेपी के जो दोनों मंत्री हैं वो भी चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि जो बयान दिया गया जयराम रमेश की तरफ से, वो पूरी चुनाव जो प्रक्रिया और प्रणाली है उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। एग्जिट पोल्स में सरकार का कोई लेना देना नहीं है, वो स्वतंत्र एजेंसीज ने किया, तो ऐसे में उसको मोदी मीडिया का एग्जिट पोल करना वो ठीक नहीं है। और तीसरी बात कही, ये बीजेपी ये मांग लेकर गई है कि जो पोस्टल बैलेट की गिनती है, जो पिछली बार से बिहार चुनाव जो शुरू की गई थी कि पहले जो जरूरी पोस्टल बैलेट है उनकी गिनती कर ली जाए और अगर ईवीएम की गिनती के बाद अगर वोट्स किसी के कम पड़ते हैं या हार जीत तय नहीं हो पाती है, डिफरेंस बहुत कम रहता है, तब पोस्टल बैलेट की गिनती की जाए। तो इन 3-4 मांगों को लेकर बीजेपी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, चुनाव आयोग के पास गए हैं। चुनाव आयोग की जो फुल बेंच है उनके सामने अपनी मांग रख रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका आनंद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, आज बीजेपी के नेता चुनाव आयोग पहुंचे हैं, उससे पहले इंडिया गठबंधन के नेता चुनाव आयोग पहुंचे हैं। सब चुनाव आयोग से अपनी अपनी मांगे कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत में सुरेंद्र राजपूत जी आपसे करता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या मांगे भाई चुनाव आयोग से? आप लोग क्या चाहते हैं, बताइए। भाई, हम निष्पक्ष, गौरव भाई, पारदर्शी व्यवस्था चाहते हैं और हम लोग प्रतिपक्ष में हैं। हमारे लिए चुनाव आयोग हो या कोई भी संवैधानिक संस्था हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हमारे लिए एक माई बाप की तरीके से है और हम उस पर अपनी शिकायतें, अपनी बातें, अपनी इच्छाएं, तीनों चीजें लेकर के जा सकते हैं। हाँ, सत्ता पक्ष क्यों गया है? सत्ता पक्ष ये बताने के लिए गया है कि जयराम रमेश जी ने आरोप लगाया था कि 150 डीएम से बात करी या नहीं करी। आप ये कह दीजिए हमने नहीं करी। आप उसमें चुनाव आयोग में क्या करने चले गए? हमने कहा साहब उसके जो है पोस्टल बैलेट आप पहले गिन लीजिए। तो क्या पोस्टल बैलेट पहले गिनने से कहीं कोई संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा? आप मुझे बताइए। अगर पोस्टल बैलेट गिन लिए जाते हैं तो नुकसान क्या है? आप भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव आयोग सिर्फ इसलिए गए कि वहां जाकर के वो दबाव कि जो भी भारतीय क्या नाम ये इंडिया गठबंधन के लोग आए थे आपके पास, उनकी कोई बात आप मत सुनिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को आप मत मानिए। ये सारी बातें, हमारा आरोप है उनके ऊपर कि वो ये बातें करने गए थे। हमारा तो भाई, हम तो प्रतिपक्ष के लोग हैं, हम मीडिया के पास नहीं आएंगे। अच्छा, रही बात जैसे मोदी क्या नाम राहुल जी ने कहा कि मोदी जी का फैंटेसी एक ये एग्जिट पोल है, इसमें ये कौन सा देश के विरुद्ध कानून हो गया या देश के विरुद्ध बात हो गई या मोदी जी के विरुद्ध बात हो गई कि भाई फैंटेसी पोल है। फैंटेसी पोल तो एक शब्द है, उस शब्द को लेकर के अगर आप चुनाव आयोग जाना चाहते हैं तो आप दूसरी या तीसरी कक्षा के उस बच्चे की तरीके से व्यवहार कर रहे हैं जो बच्चा कहता है कि मम्मी मम्मी मेरी टॉफी छीनने की बात कर रहा है ये आदमी। तो अगर आप इस तरीके से नहीं, देखिए, अब इस पर जवाब देने के लिए अजय आलोक जुड़ रहे हैं, थोड़ी देर में जवाब देंगे। लेकिन डॉक्टर आशुतोष वर्मा, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं इससे पहले कि बीजेपी वाले आए और उनको जवाब दें आपका। ये तो बात हो गई चुनाव आयोग जाने की, चुनाव आयोग जो करेगा देखा जाएगा। लेकिन तमाम एग्जिट पोल्स ये कह रहे हैं कि एनडीए को यहां पर मेजॉरिटी मिलती दिख रही है, एनडीए सरकार बनाता दिख रहा है। उसके बाद इंडिया गठबंधन अगर 295 सीटों का दावा कर रहा है तो जाहिर सी बात है आपने भी कोई पोल किया होगा, तो आपका पोल क्या है वो बताइए जरा। नहीं गौरव जी, बिल्कुल। जो देश के प्रमुख चैनल हैं उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट एजेंसी से एग्जिट पोल कराया। इसके अलावा भी बहुत से एग्जिट पोल हैं जो शायद इस रूप से भारत में अभी इतनी न्यूज़ चैनल में, मेन मीडिया पे नहीं देख रहे हैं, लेकिन वहाँ हर जगह भारतीय जनता पार्टी को इतनी ज़्यादा बड़ी सीट नहीं दिखाई जा रही है। और खासकर मैं उत्तर प्रदेश के लिए बता दूं, उत्तर प्रदेश की फाइट इतनी क्लोज है कि हार जीत का अंतर जो है वो 25-30 हजार के
वोटों में होगा। तो वहां पे लगातार इंडिया गठबंधन को 10 से 11 सीटें देना और भारतीय जनता पार्टी को 71 सीटें देना, ये कहीं से ना हमारे पोल में ना ही कांग्रेस पार्टी के अपने इंटरनल पोल्स में आ रहा है। हम लोग बहुत अच्छे और कंफर्टेबल मार्जिन से लगभग आधी से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हम लोग जीतने जा रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है कि हम 8 या 10 सीटें जीतेंगे। नहीं तो उसका इसलिए हम कारण इतना क्या कह रहे होगा? हैं। अगर आपकी इतनी सीटें आ रही हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है? नहीं, उसका कारण बहुत साफ है। इस देश में पहली बार और बहुत सालों, पहली बार नहीं लेकिन बहुत सालों बाद मैं कहूं कि मुद्दे आधारित चुनाव हुए हैं। कहीं भी किसी प्रकार की कोई लहर नहीं रही है, कोई किसी प्रकार से कोई नेशनलिज्म नहीं रहा है, छद्म राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे नहीं है, और चुनाव सिर्फ रोटी कपड़ा मकान बेरोजगारी इस पे चुनाव हुआ है। और कहीं ना कहीं 10 साल से इस देश की जनता ने जब अपने आप को अच्छे दिन के नाम पे ठगा पाया, तो भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई है। लगातार बेरोजगार नया वोटर्स पहली जॉब की आशा में हमारे पास खड़ा हुआ है। ठीक है। महिलाएं डॉक्टर अजय आलोक को जोड़िए पीछे जैसे ही आते हैं वो मुझे बताइएगा, क्योंकि बीजेपी मिला वो हमारे साथ यहाँ खड़ी पर हुई है। बीजेपी के ऊपर 2-3 सवाल उठ गए।